toddler from Bhopal, youngest girl to complete Mount Everest base camp trek। क्या अर्थ हुआ? टोडलर, देखो टोडलर का अर्थ होता है बहुत छोटा बच्चा, जिसको आप नन्हा बच्चा भी बोल सकते हो। फ्रॉम भोपाल, भोपाल से। यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे कम उम्र की, सबसे छोटी। गर्ल लड़की। टू कंप्लीट, पूरा करती है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि भोपाल की रहने वाली एक नन्ही सी बच्ची, जो अब तक की सबसे कम उम्र की लड़की है, वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को पूरा करती है। तो न्यूज़ बहुत खूबसूरत है। आप जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपके जीके के हिसाब से बहुत ही ख़ास जानकारियाँ आपको यहाँ मिलने वाली है। कई सारे जीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे और उनके आंसर भी यहीं पे मिल जाएंगे। और आप अगर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं भी करते हो, तभी भी ये न्यूज़ आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि आदमी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करता है, कोई ना कोई लक्ष्य को तो लेकर चलता है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, ये न्यूज़ आपको कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो एक ये फ़ोटो जो है आपके सामने है, और ये बेहद खूबसूरत फ़ोटो है, और इसके नीचे लिखा है 2.5 ईयर ओल्ड सिद्धि मिश्रा। ठीक है, अर्थात 2.5 साल की सिद्धि मिश्रा, जिसको प्यार से गिन्नी भी कहते हैं, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, माउंटेनियर भावना देहारिया, और उनकी जो मदर है, उनकी जो माँ हैं, तो वो माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, जिनका नाम है भावना देहारिया, एट द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे। सेंस क्लियर हो गया ना कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे 2.5 साल की सिद्धि मिश्रा और उसकी मम्मी, जो कि एक पर्वतारोही हैं, और उनका नाम है भावना देहारिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, और यहाँ पे ये गिन्नी हो गई, और ये इसकी मम्मी भावना देहारिया हो गई, जो कि एक फेमस माउंटेनियर हैं। इनके विषय में डिटेल में आपको इस न्यूज़ के अंदर जानकारी मिलेगी। तो अब चलिए पढ़ते हैं आगे। भोपाल, सिद्धि मिश्रा एज्ड 2.5 ईयर्स। सिद्धि मिश्रा, जिसकी उम्र केवल 2.5 साल है। हु हेल्स फ्रॉम भोपाल, जो भोपाल से आती है, अर्थात भोपाल की रहने वाली है। हैज़ बिकेम, वो हो चुकी है, द यंगेस्ट गर्ल इन हर एज कैटेगरी, अपनी एज कैटेगरी में सबसे छोटी लड़की बन गई है वो। टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, अर्थात माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को कंप्लीट करने वाली अपने एज ग्रुप में वो सबसे छोटी लड़की बन गई है, एज पर ए स्टेटमेंट इशूड ऑन ट्यूसडे। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, इशू का मतलब होता है जारी करना। ठीक है, तो ट्यूसडे को जो एक बयान जारी किया गया, तो उसमें बताया गया है कि सिद्धि मिश्रा, जिसकी उम्र 2.5 साल है, जो भोपाल की रहने वाली है, तो वो अपनी एज कैटेगरी में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने वाली अब तक की सबसे छोटी लड़की बन गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सिद्धि अलोंग विद हर पेरेंट्स, सिद्धि अपने माता पिता के साथ, भावना देहारिया, और उसके मम्मी पापा का जो नेम है, मम्मी का नेम है भावना देहारिया, एंड महिम मिश्रा, और पापा का नाम है महिम मिश्रा। तो इनके साथ कंप्लीटेड, उसने पूरा किया, द एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को ऑन मार्च 22 मार्च को, एज पर ए सर्टिफिकेट, ऐसा एक सर्टिफिकेट में बताया गया है, इशूड बाय, जो कि जारी किया गया, expeditionhimalaya.com प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो expeditionhimalaya.com प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो एक सर्टिफिकेट जारी किया गया, तो उसमें बताया गया है कि सिद्धि ने अपने पिता के साथ जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को 22 मार्च को
कंप्लीट किया था। नोटेबली अर्थात ध्यान देने योग्य बात यह है, नोट करने योग्य बात यह है कि सिद्धीज मदर, जो सिद्धि की माँ है ना, हैड स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन May 22, 2019 2019 मतलब। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिद्धि की जो माँ है, देखिए स्केल का मतलब होता है नापना, और पहाड़ को नापना मतलब पहाड़ पे चढ़ना। तो सिद्धि की माँ ने जो है स्केल कर लिया था वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को ऑन May 22, 2019 22 मई 2019 को गिन्नी की माँ ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतेह किया था। ये अपने आप में ध्यान देने योग्य बात है, और आपके हिसाब से भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये पर्वतारोही हैं भावना देहारिया, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया, तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए। द टोडलर एंड हर पेरेंट्स, ये जो टोडलर है ना, अर्थात ये जो गिन्नी है, ये जो छोटी बच्ची है और उसके जो माता पिता हैं, सेट आउट ऑन द एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का हिंदी अर्थ होता है अभियान या मुहिम। तो इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी ऑन मार्च 12 मार्च को बाया लुकला इन नेपाल, नेपाल के अंदर जो लुकला है उससे होते हुए इन्होंने 12 मार्च को जो है इस अभियान की शुरुआत की थी। एंड कंप्लीटेड द EBC ट्रैक आफ्टर 10 डेज, और इन्होंने जो EBC का ट्रैक है, EBC अभी ऊपर भी आया था, E फॉर एवरेस्ट, B फॉर बेस और C फॉर कैंप। तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को इन्होंने कब पूरा कर लिया? 10 दिनों में। यानी कि 12 मार्च को एक्सपेडिशन शुरू की थी और 22 मार्च को ये वहाँ पे पहुँच गए। 10 दिन इनको वहाँ पे लगे रास्ते में। सैड नवीन त्रिताल, ऐसा नवीन त्रिताल ने बताया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एक्सपेडिशन कंपनी, जो कि एक्सपेडिशन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसको MD बोलते हैं ना। तो MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बताया जो है। सिद्धि बीकेम द फर्स्ट चाइल्ड, सिद्धि बीकेम हो गई द फर्स्ट पहली चाइल्ड बच्ची, एज्ड 2.5 ईयर, जिसकी उम्र 2.5 साल है, टू कंप्लीट पूरा करने वाली द एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को विद एक्सपेडिशन हिमालय, एक्सपेडिशन हिमालय के साथ। द स्टेटमेंट सेड, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया। स्टेटमेंट का मतलब बयान। तो ऐसा जो है बयान में कहा गया है कि सिद्धि जो है वो 2.5 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को कंप्लीट करने वाली पहली लड़की बन गई। अर्थात इससे पहले जिसने भी इस ट्रैक को कंप्लीट किया था, अर्थात माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे जो भी लड़की पहुंची थी अब तक, वो गिन्नी से ज़्यादा ही एज की थी। अब तक की सबसे कम एज की माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने वाली ये पहली लड़की है। एवरेस्ट बेस कैंप अर्थात EBC इज सिचुएटेड, सिचुएट का मतलब होता है स्थित होना। तो जो एवरेस्ट बेस कैंप है ना, वो स्थित है 5364 मीटर्स अबव सी लेवल। अबव का मतलब होता है ऊपर, सी लेवल समुद्र तल। समुद्र तल से जो है वो एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई कितनी है? 5364 मीटर, अर्थात लगभग 5.5 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है ये बेस कैंप स्थित है। जैसे आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर, है नहीं? तो वही चीज़ ये है कि जो एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई है समुद्र तल से, तो वो कितनी है? 5364 मीटर। ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है कि एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो वो इतनी है। भावना देहारिया सेड, भावना देहारिया ने कहा, रीचिंग EBC के EBC पर पहुंचना अर्थात एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचना इज नॉट एन इजी टास्क, आसान काम नहीं होता। टास्क का मतलब होता है कार्य और इजी का मतलब आसान। तो EBC पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। भावना हु हेल्स फ्रॉम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, भावना
जो कि छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली हैं इन मध्य प्रदेश के अंदर। तो भाई हमारे इस चैनल पर भी कई लोग हैं, कई इस परिवार के सदस्य हैं जो मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको तो ये न्यूज़ पढ़ के और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। वैसे तो पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को तो कुछ खास ही अलग तरह की फीलिंग आने वाली है। तो भावना हु हेल्स फ्रॉम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, तो भावना जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की रहने वाली हैं, स्टार्टेड स्केलिंग हिल्स, तो उन्होंने पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया था। अराउंड हर विलेज तमिया, उनका गांव जिसका नाम तमिया है, तो उसके आसपास जो पहाड़ियां हैं तो उन्होंने उन पर चढ़ना शुरू किया था सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। अर्थात जब वो छोटी थी, उनका बचपन था, तो उसी समय से वो अपने गांव की पहाड़ियों पर चढ़ा करती थी। एंड डेवलप्ड ए पैशन, और उन्होंने एक पैशन डेवलप कर लिया। पैशन का मतलब जोश, उमंग, उत्साह। डेवलप का मतलब विकसित करना, पैदा करना। तो इस सब से क्या है कि बचपन में गांव की पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक उमंग पैदा हो गई, एक उत्साह पैदा हो गया फॉर स्केलिंग, नापने का या चढ़ने का, पीक्स, चोटियों पर, ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में। यानी कि पूरी दुनिया में जो भी पर्वत चोटियां हैं उन पे चढ़ने का पैशन उनके अंदर डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये गांव की रहने वाली एक लड़की जो गांव की पहाड़ियों पर चढ़ा करती थी, पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते एक पैशन डेवलप करके 22 मई 2019 को ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक पे चढ़ गई और अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया। द एवरेस्ट बेस कैंप इज़ नॉट एन ईजी एज इट सीम्स। जो एवरेस्ट बेस कैंप है ना, तो वो इतना आसान है नहीं जितना कि इट सीम्स, ये प्रतीत होता है। यानी कि हम सोचते हैं कि यार आसान है, चढ़ जाएंगे। नो, उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब चढ़ सकते हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं। तो अभी जैसे हमने इनकी भावना की कहानी देखी ना, तो वाकई अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होती है, लेकिन अपने अंदर एक पैशन रखना पड़ता है। अपने टारगेट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है कि वी हैव टू डू दिस, हमें ये करना ही करना है। और जब आप किसी काम में लगातार लगे रहते हो, पैशन के साथ लगे रहते हो, तो देर सवेर आपको वहाँ पे सफलता मिल ही जाती है। तो जो एवरेस्ट बेस कैंप है ना, तो वहाँ पे पहुँचना उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। बट लेकिन गिन्नी अर्थात सिद्धि मैनेज्ड इट रियली वेल, लेकिन सिद्धि ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। अर्थात अपने प्रयास को सिद्धि ने सिद्धि में बदल दिया। एंड शोकेस्ड, और प्रदर्शित किया, शोकेस का मतलब प्रदर्शित करना, और प्रदर्शित किया कंप्लीट पैशन, पूरी तरह से उमंग, जोश, उत्साह से वो भरी रही फॉर रीचिंग द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य। तो उनके लिए गंतव्य क्या था? माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचना। तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से उत्साहित रही डिस्पाइट एडवर्स वेदर कंडीशंस। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत, वेदर का मतलब होता है मौसम, और कंडीशन का मतलब होता है दशा। तो हालांकि मौसम की जो दशाएं हैं वो प्रतिकूल रहीं, अर्थात मौसम अच्छा नहीं रहा। कभी बर्फबारी, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी तेज हवाएं, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं। लेकिन इस सब के बावजूद भी गिन्नी ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया और पूरे टाइम वो एकदम पैशनेट रही। भावना टोल्ड पीटीआई, भावना ने पीटीआई को बताया। पीटीआई बोले तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओवर द फोन पे आफ्टर रीचिंग काठमांडू पहुंचने पर फ्रॉम ईबीसी। ईबीसी मतलब वही एवरेस्ट बेस कैंप। तो एवरेस्ट बेस कैंप से काठमांडू पहुंचने पर ये सारी बातें भावना ने पीटीआई को फ़ोन पर बताई।
शी सेड वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट एट द बेस कैंप इज द न्यू लैंडमार्क। उन्होंने कहा वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग का मतलब होता है आश्चर्य में डाल देने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाला एलिमेंट है बेस कैंप पे, तो वो क्या है? न्यू लैंडमार्क, एक नया लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब भूमि चिन्ह या सीमा चिन्ह या निशान, ए साइन बोर्ड। और ये लैंडमार्क क्या है? एक साइन बोर्ड है वेलकमिंग, जो स्वागत करता है विजिटर्स, आगंतुकों का, विच फीचर्ड, जिस पे बना हुआ है द इमेजेज, चित्र ऑफ एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी के, एंड तेंजिंग नोर्गे, और तेंजिंग नोर्गे के। एक बार हम आपको इसको दिखाई दे रहे हैं, तो यही वो साइन बोर्ड है, ठीक है, यही वो साइन बोर्ड है जिस पे जो है ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के चित्र बने हुए हैं, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, ऐसा जो है भावना का कहना है। अब जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की बात आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी विशेषता क्या रही, क्यों इनको याद किया जाता है, और क्यों इनका यहाँ पे चित्र है। किसी और का भी तो हो सकता था, लेकिन इन्हीं का क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो आपको 100% पता होनी चाहिए, नहीं करते हो तभी भी पता होनी चाहिए। तो एडमंड हिलेरी जो है ना, तो ये न्यूजीलैंड से हैं, और जो ये तेंजिंग नोर्गे हैं, ये जो है मतलब दार्जिलिंग से हैं, और इन्होंने जो है 29 मई यानी कि 29 मई 1953 को जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया था ऑफिशियली, और समय था सुबह को लगभग 11:30 बजे। तो अगर कहीं पे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले 2 व्यक्ति कौन थे, तो वो एडमंड हिलेरी थे, और वो जो है शेरपा तेंजिंग नोर्गे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूर चाहिए, और इसीलिए इनका यहाँ पे जो है वो चित्र दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि कहा यह जाता है कि हो सकता है कि इनसे पहले भी कोई वहाँ पे पहुँचा हो, लेकिन वो ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है। ऑफिशियली रिकॉर्ड में जो है वो एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे का ही नाम है कि इन्होंने इतने सन को और इतनी डेट को और इतने समय पे जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है। तो अब चलो आगे पढ़ ले रहे हैं। इट इज़ ए ग्रेफिटी, ग्रेफिटी का मतलब होता है भित्ति चित्र। तो ये एक भित्ति चित्र है। कवर्ड बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है शिलाखंड, और ये एक कवर्ड बोल्डर है। दैट फॉर ईयर्स सिम्बोलाइज्ड, सिम्बोलाइज का मतलब होता है चिन्हित करना, ठीक है, या संकेत देना। तो दैट फॉर ईयर्स जो कि अनेक वर्षों से सिम्बोलाइज करता है द ऑफिशियल अराइवल, ऑफिशियल अराइवल को, यानी कि आधिकारिक पहुंच को, एट द बेस कैंप पे, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे जो है इस स्थान पे पहुंच जाते हो, तो ये आधिकारिक तौर पर ये सिद्ध कर देता है कि आप बेस कैंप पे पहुंच गए, ठीक है। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लैंडमार्क, इस लैंडमार्क के पृष्ठभूमि के अगेंस्ट खड़े होकर के, यानी कि ये जो लैंडमार्क है, ये जो साइन बोर्ड है, इसके सामने खड़े होकर के भावना हेल्ड, भावना ने पकड़ा द बैनर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके बैनर को भावना ने पकड़ा। वाइल सिद्धि डिस्प्लेड द नेशनल फ्लैग, जबकि सिद्धि ने जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है अर्थात तिरंगा है उसको पकड़ा। जैसे कि यहाँ पे जो है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये साइन बोर्ड है जहाँ पे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, और इसके सामने खड़े होकर ये भावना है, इन्होंने जो है मध्य प्रदेश सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसके बैनर को पकड़ा हुआ है, और ये प्यारी सी गिन्नी है जिसने जो है भारत के तिरंगे को थामा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ को।
अर्लियर देयर वॉज ओनली ए बिग रॉक। अर्लियर पहले देयर वॉज वहाँ थी ओनली केवल ए बिग रॉक, एक बड़ी चट्टान। यानी कि जहाँ पे अब ये साइन बोर्ड है वहाँ पे पहले सिर्फ एक बड़ी चट्टान हुआ करती थी विद रेड लेटर्स, लाल अक्षरों में लिखा होता था क्या, एवरेस्ट बेस कैंप और 5364 मीटर। यानी कि इतनी बात वहाँ पे लिखी होती थी, एवरेस्ट बेस कैंप और ये उसकी ऊंचाई हो गई। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, तो लाल अक्षरों में इस बात का जिक्र किया हुआ होता था, यानी कि ये चीज़ वहाँ पे लिखी होती थी। भावना एडेड, भावना ने कहा। तो जैसा कि इस चित्र में हम देख भी पा रहे हैं कि ये शायद वही रॉक है और रेड लेटर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है जो इन्होंने अभी बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो भाई जिन्होंने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा ना न्यूज़ को, तो उनको निश्चित रूप से बहुत बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको वाकई लाइफ में सफल होना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अभी ये लड़की अगर सोच लेती, भावना सोच लेती, गिन्नी सोच लेती, उसके पापा सोच लेते कि क्या यार परेशान होना, क्यों पहाड़ों पे चढ़ना है, अपने घर में मौज मस्ती से रहेंगे, तो क्या ये न्यूज़पेपर में छप जाती क्या ये इतिहास में इनका नाम दर्ज हो जाता क्या आज हम इनकी न्यूज़ पढ़ रहे होते क्या? नहीं ना। तो अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ यादगार करना है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू समथिंग अनकॉमन थिंग्स।